हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और अपने आप को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इसके पहले कभी आपने इतना सोच विचार भी नहीं किया था। तो अभी ऐसा भी है और यहाँ पर ऐसा है कि आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और यहाँ पर अभी आप अपने पर्सन के बारे में भी जानने के इच्छुक हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, ऐसा भी है। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका भी है और यहाँ पर हो सकता है गाइस आपने किसी ज्योतिष या पंडित वगैरह को भी अप्रोच किया है, जिनसे आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। फ़िलहाल जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उसका निदान पाना चाह रहे हैं और कब तक इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, शायद ये जानने की भी आप कभी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अपने पर्सन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनसिक्योर भी हैं और वही है कि उनका एक्शन भी अभी तक आपको देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं कि पता नहीं अब क्या होगा इस रिश्ते का। और यहाँ पर ऐसा भी है, आप सोच रहे हैं कि अगर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए एक बार, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि आपको समझ में आए कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं और इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि इस रिश्ते में आपने बहुत बार वही है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तब जाकर इस रिश्ते को आप बचा पाए हैं। तो यहाँ पर आपको किसी तरह से वही अभी आप फिर सोच रहे हैं कि ये किसी तरह से पहल कर लें, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हैं। और वैसे तो ऐसा है गाइस कि आप भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको भी ये लगता है कि किसी के साथ अब समझौता नहीं करना, किसी के सामने अब झुकना नहीं है। बहुत कर लिया आपने, ये आपको लगता तो है, लेकिन यहाँ पर आप फिर वही है कि रिश्ते को बचाने के लिए फिर से ऐसा है कि समझौता करने को तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आपका हाल वही है गाइस कि जब आपको समझ में आता है कि अगर आप नहीं समझौता करेंगे, अगर नहीं झुकेंगे, तो हो सकता है यह इंसान आपकी तरफ फिर आए ही ना, हमेशा के लिए रिश्ते को वो ख़त्म कर दें। तो वही है कि आप एक बार तो सोचते हैं कि अब आपको नहीं झुकना, कोई समझौता नहीं करना, लेकिन अगले ही पल आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा करने में बुराई भी नहीं है अगर वो इंसान आपको मिल जाता है तो। और आपका ये भी है गाइस कि फिर ऐसा है कि आपको ये लगता है चाहे वो जो भी बोलें, जितना भी सुना लें, जितनी भी इंसल्ट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो इंसान आपको चाहिए। आपका हाल अभी ऐसा है कि किसी तरह वो इंसान आपको आपकी लाइफ में चाहिए, फिर उसके लिए आपको बेइज्जती भी सहनी पड़े या किसी तरह से आपको नीचा दिखाया जाए, आपको गलत साबित किया जाए, वो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आप सोचते हैं। क्योंकि वही है कि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते, वो किसी भी तरह आपको आपकी लाइफ में वापस चाहिए। तो यहाँ पर आपको खुद में थोड़ा सुधार लाना होगा गाइस। जो आप सोचते हैं कि आप झुक जाएंगे, आपको किसी भी तरह बस वो इंसान चाहिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना और समझाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अपने आप को ज़्यादा नीचा गिराना और किसी के सामने ऐसा है कि ज़्यादा झुकना भी सही नहीं होता। फिर उससे आपने खुद देखा है, आप झुक कर आप देख भी चुके कि आपके पर्सन ने आपकी फिर वही है कि इज़्ज़त करना भी छोड़ दिया और फिर वही है कि आपका साथ छोड़कर तो वो चली गए। तो इसलिए ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी सही नहीं होता। और यहाँ पर अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके देखिए, आपको जो मिलना है वो तो मिलकर रहेगा, उसके लिए आप प्रयास करें या ना करें। तो यहाँ पर वही है कि अभी और अगर आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पर तो अपनी लाइफ में खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई देता है। हो सकता है कि कुछ उनका काम बना है या उनके यहाँ पे किसी तरह से कोई बर्थडे वगैरह है, कोई किसी की एनिवर्सरी वगैरह है, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर यही दिखाई देता है कि कुछ इनका काम बना है, जिसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और यहाँ पर वही है कि इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और यहाँ पर वही है गाइस कि ये अपने काम में बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, जो भी काम ये बनाना चाह रहे थे, चाहे ये जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, तो वहाँ पर अब वो काम इनका बना है। तो उसकी वजह से ऐसा है कि इनको सफलता मिली है, जो जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और देखिए अभी ये खुश हैं, परिवार के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, ये भी है, इनके आसपास भीड़ दिखाई दे रही है। और वही है कि ये उन लोगों के बीच रहकर भी आपको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए, आपको ये याद कर रहे हैं। और अभी ऐसा है कि इनका काम बना भी है। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये फिजूल खर्ची कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा है कि आगे जाकर इनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो ये इंसान को अभी सब कुछ सही लग रहा है और इनके साथ अभी सब कुछ ठीक ही दिखाई देता है। ज़्यादा परेशानी में ये घिरे हुए हैं या बहुत परेशान हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी इनके साथ। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि अगर आपसे अभी वो बात करते होते, ये नो कांटेक्ट नहीं रहता, कांटेक्ट में आप लोग रहते, तो ये आपको ज़रूर बताते कि इनको किस चीज़ में ऐसा है कि फ़ायदा मिला है, सफलता मिली है, तो ये आपके साथ अपनी खुशी बांट पाते, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि हो सकता है गाइस कि पास्ट में जब भी इनके साथ कुछ अच्छा होता या बुरा भी होता, तो हर एक बात ये आपको बताते थे। तो अभी ये वही सोच रहे हैं कि अगर अभी आपसे बातचीत होती रहती, तो ये बात वो आपको ज़रूर बताते कि इनको ये खुशी मिली है। और इनके साथ ऐसा है कि आप भी खुश होते थे इनकी खुशी में, तो इनको आपके साथ खुशी बांटना भी अच्छा लगता था। तो यहाँ पर अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, लोगों की भीड़ में होते हुए भी। अभी देखिए सबके साथ हैं, सबके साथ खुशियाँ बांट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन ये संतुष्ट नहीं हैं। इनको ये लग रहा है कि आपको नहीं बताया तो मतलब ऐसा है कि उस लेवल की खुशी नहीं है जो पहले होती थी। हर छोटी सी बात को आपको बता देते, बड़ी बात होती तो भी आपको बताते, और अभी सबको बता रहे हैं, सबके साथ हैं, लेकिन फिर भी इनको यही लग रहा है कि आपको नहीं बताया तो कह दीजिए, तो ये इंसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस, और देखिए इसीलिए अपनी खुशी में भी आपको नहीं भूल रहे हैं। गम में तो हम ऐसा है कि उस इंसान को ही याद करते हैं जिसके साथ हमारा समय सही तरीके से बीता और जिसके साथ हम हमेशा अपना गम बांट लेते थे। तो हम ऐसे ही इंसान को याद करते हैं जब दुखी होते हैं कि वो हमारे साथ होता तो आज हमारे दुख को समझ पाता और हमको कोई सलाह देता। लेकिन यहाँ पर खुशी में आपको पर्सन आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि ट्रू लव दिखाई देता है। पास्ट में इन्होंने जो भी कुछ किया हो आपके साथ, लेकिन अब इनका प्यार ऐसा है कि आपके लिए बढ़ा है, घटा नहीं है, और ये सच्चा वाला प्यार है। यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं, किसी चीज़ का लालच नहीं, और ये निस्वार्थ प्रेम जो कहते हैं, अभी ये वही है। इसलिए आपके पर्सन सबके साथ होते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इतनी बड़ी खुशी उनको मिली है और आप ही उनके साथ नहीं हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो खुशी उन्हें मिली वो आपकी वजह से मिली है। हो सकता है पास्ट में इस बारे में आपसे बात हुई रही होगी कि ये किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसा है जिसको ये पाना चाहते हैं और अभी वो नहीं मिल पा रहा, तो आपने हो सकता है इसके लिए कोई सलाह भी इनको दिया था, कोई रास्ता भी इनको बताया था। अब वो चीज़ जाकर इनको मिली, तो अब इनको लगता है कि आपके कारण ही इतनी बड़ी खुशी इनको मिली है और आज आप ही इनके साथ नहीं हैं। और इनको अब ये लगता है गाइस कि ये रिश्ता पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। किसी भी तरह इनको आपकी याद आ रही है, किसी भी तरह इनको यही लगता है कि ये रिश्ता काश फिर से ठीक हो जाता। तो इनको यही बात समझ में आती है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। और अब ऐसा हो गया है गाइस कि अपने अच्छे बुरे हर वक्त में ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। अब इनका हाल ऐसा है कि ये एक पल के लिए भी आपको नहीं भूल पाते, चाहे इनके आसपास कितने भी लोग हों। और इनका ये है गाइस कि ये अपनी फीलिंग आपको बताना नहीं चाहते। इनका ऐसा है कि जो भी है ये अपने अंदर छुपा कर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको कुछ भी समझ में आए। ये अपना प्यार दिखाना भी नहीं चाह रहे, आपको मिस कर रहे हैं वो भी आपको नहीं बताना चाहते। ये ऐसा है कि इनको यही लगता है कि अगर आपको ये बताते हैं तो अब आप समझने वाले नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आपने ही इनसे अलग होने का मन बना लिया है और आप ही इनसे ऐसा है कि अब इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि वही है जो आपने कांटेक्ट वगैरह अपनी तरफ से करना बंद किया है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको ये सब लगता है। और हो सकता है गाइस कि अपनी फैमिली की वजह से भी आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते,
या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ फैमिली बीच में है ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको भले ही लगता होगा गाइस कि ये आपके साथ टाइम पास करने के लिए ही रिश्ते में आए थे, प्यार व्यार यहाँ पर कुछ नहीं था, इसीलिए आपका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर ऐसा था कि प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते थे और आज भी करते हैं, पर यहाँ पर वही है कि इनके साथ कोई ना कोई समस्या है, या परिवार आपके लिए तैयार नहीं हो रहा। इनकी फैमिली ऐसी है जहाँ लव मैरिज वगैरह अलाउ नहीं है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये किसी और के साथ मैरिड है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी है जिन लोगों की वजह से, जिसकी वजह से ये ऐसा है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, और पास्ट में भी इसीलिए आपसे अलग हो गए। तो यहाँ पर इनके साथ कोई ना कोई समस्या है। प्यार नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार ये बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, तब भी करते थे और अब भी करते हैं। और अभी भी यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी है। यहाँ पर अभी भी समस्या है जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग आपको बताना नहीं चाह रहे। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा है कि कोई लालच नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, या कोई छल कपट भी नहीं है, ट्रू लव है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है अभी भले वो किसी और के साथ हैं, यहाँ पर हो सकता है इस इंसान की मैरिज वगैरह हो चुकी है या फिक्स हुई है। ये यहाँ पर हो सकता है ये परिवार के दबाव से हुआ है। ये सब इनका जो रिश्ता अगर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ है तो यहाँ पर परिवार का दबाव रहा है और आज भी है, और ये उस थर्ड पार्टी के साथ हैं। या फिर वही है कि फैमिली यहाँ थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर वही है कि फैमिली का विरोध ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ है, आपका साथ छोड़कर भी चले गए। तो यहाँ पर भले ये थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, परिवार हो, जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वहाँ पर ऐसा है कि ये रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्यार की बात अगर करें तो वो आपके साथ है। प्यार उस थर्ड पार्टी के लिए दिखाई नहीं दे रहा, आपके लिए दिखाई दे रहा है, और ट्रू लव है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान खुद ही चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता सही हो जाए। भले ही अभी ये अपनी फीलिंग को आपको बताना नहीं चाहते, या किसी तरह से अभी ये कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर इनकी इच्छा यही है कि आपके साथ इनका रिश्ता सही हो जाए। और आपके लिए यूनिवर्स यही एडवाइस देना चाहते हैं गाइस कि आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है या रुकना नहीं है। जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूलकर अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ऐसा है कि आप अगर वेट करते रहेंगे या परेशान रहेंगे, काम धाम छोड़कर बैठे हैं, तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको रुकना नहीं है। आपने भी फैसला लिया कि आगे बढ़ना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना, तो बस वैसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है और एक दिन सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पर वही है, डिवाइन टाइमिंग का वेट आपको करना पड़ेगा। सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता सुधरता हुआ नज़र आ रहा है, भले ही अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि आपके पर्सन कोई पैसों का नुकसान उठाने वाले हैं। अभी तो उनके साथ सब कुछ सही है, लेकिन अभी जल्द ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि इनको पैसों का कोई नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब अभी तो उनकी एनर्जी यही है कि वो भी चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। फिलहाल बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, समय लेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।